स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज भी कल की तरह जो है हम 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स जो हैं उसमें आपकी हेल्प करेगा। आजकल आप देख ही रहे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का वेटेज कितना ज़्यादा हो गया है और कहीं से भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो देखिए, अनएक्सपेक्टेड के लिए तो तैयार नहीं हो सकते, लेकिन जो भी एक पैटर्न जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी कर सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन उसी पैटर्न पे जो है, जो मोस्टली पूछे जाते हैं, उस पैटर्न पे हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और जो है आप हमारे साथ बने रहिए, इन क्वेश्चंस का जो है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस आज मनाने जा रहा है? तो इसका आंसर पहले से ही ठीक है, 77 जो है गणतंत्र दिवस जो है इंडिया आज मनाने जा रहा है। और इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्रालय की घोषणा के अनुसार गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल होने वाला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कौन सा है, जिसे पूर्णतः भारत में विकसित किया गया है? ऑप्शन है आपके रुद्र, प्रचंड, ध्रुव और अपाचे। चार ये ऑप्शंस हैं। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होना चाहिए बी, प्रचंड। प्रचंड को जो है शामिल किया गया है इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे अपने। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस देश ने ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप जो है इंडिया होने वाला है 2026 की मेजबानी के लिए नई सुविधाओं का अनावरण किया है? तो इसका आंसर जो है आप दे सकते हैं, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका पहला ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अमेरिका, डी दक्षिण अफ्रीका। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है भारत और श्रीलंका। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया को ही ये मेजबानी करनी थी, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिकल जो है प्रॉब्लम्स आ गई, जिसके चलते जो है दोनों देशों में जो है शेयर करना पड़ा। पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है उसके पीछे एक वजह है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है इंडिया का टोर नहीं करना चाहती थी, और इंडिया भी नहीं चाहती थी कि जो इंडिया में जो पॉलिटिकल विंग्स हैं वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो है इंडिया में आए। क्योंकि रिसेंटली जो अटैक्स हुए थे इंडिया पे पुलवामा में, उससे जो है वो लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है पाकिस्तान के संबंध रखे। तो इसीलिए जो है उनके मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसका आंसर है भारत और श्रीलंका। इन्होंने ही अपनी मेजबानी के लिए नई सुविधाओं का अनावरण किया है। आप जानते हैं कि कोई भी टूर्नामेंट होता है तो नई सुविधाओं का अनावरण किया जाता है। तो इस बार लेकिन मैंने देखिए इसको क्वेश्चन इसलिए डाला है कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि इंडिया में जो है, मतलब इस बार जो है ICC T20 वर्ल्ड कप जो है इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि अब इसलिए इंडिया में हो रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन आना जो है लाजमी हो जाता है। इंडिया और श्रीलंका जो है इसका आंसर जो है अभी याद रखिएगा। तो अब जो है हम अपने चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में अवसर पर चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया है? वैसे जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है वो 25 जनवरी को होता है। अगर आप क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, क्योंकि दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 जनवरी को। 25 जन को हर साल जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण है सभी के लिए, क्योंकि मतदाता जो है आपको अधिकार देता है। जब आप मतदान करते हैं तो एक अधिकार है अपने शासक को चुनने के लिए। शासक भी नहीं, आपके जनता के सेवक को चुनने के लिए। आप एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है संसद में। तो इसका आंसर जो है आप बता सकते हैं। ऑप्शन है आपके, वोटर हेल्पलाइन 2.0, बी ई मतदाता सखा, सी डिजिटल ई कवच, और डी जागरूक वोटर। तो बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए ए, वोटर हेल्पलाइन 2.0 का जो है अनावरण जो है 25 तारीख को, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग ने जो है किया है। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है हमारा, भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस मिशन के लिए अपने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? देखिए, जो स्पेस में जाने वाले जितने भी वाहन हैं उसमें क्रायोजेनिक इंजन्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके ऑप्शन है, ए मंगलयान 2, बी शुक्रयान 1, सी गगनयान,
और डी आदित्य L2। गगनयान आप जानते होंगे मानव मिशन से संबंधित है। एल आदित्य L2 जो है, ये भी इसके बारे में भी आप पढ़िएगा। ये जो है इंडिया का जो मिशन है सूर्य को लेकर है। शुक्रयान यानी कि हम शुक्र ग्रह जो वीनस है उस पे जो है एक यान भेजना चाह रहे हैं, और मंगलयान 2 का भी मिशन प्रपोज्ड है। तो अभी क्वेश्चन जो है, क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण इनमें से किसके लिए किया है? तो इसका आंसर है सी, गगनयान 2 मिशन। जो गगनयान मिशन है, मानव मिशन जो है, इंडिया जो है मानव पहली बार भेजने वाली है। इसरो जो है भेजने वाली है। एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ऐतिहासिक जो है कदम भारत जो है उठाने जा रही है। तो उसी के लिए जो है तैयारियां चल रही है गगनयान 2 मिशन के लिए। तो इसका आंसर जो है आप याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की अगली अध्यक्षता के लिए किस देश ने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने हेतु भारत के साथ साझा घोषणा पत्र जारी किया है? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय जगत के क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बेहद आते हैं, हर एग्जाम में आ सकते हैं। यूपीएससी के भी एग्जाम्स तक में जो है इसके आंसर जो है पूछे जाते हैं। और ये आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है वर्ड ग्लोबल साउथ, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो आंसर है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और सऊदी अरब। तो इसका आंसर जो है ये है बी, दक्षिण अफ्रीका इसका जो है आंसर है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हर साल निकाला जाता है। अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इस साल भी निकाला गया है। में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान मिला है? आपने सुना ही होगा कि भारत अब बहुत शक्तिशाली हो रहा है, और इंडिया ने बहुत सारे जो है हथियार जो हैं विदेशों से खरीदे हैं, इंडिया में भी निर्मित हो रहे हैं। इंडिया ने अभी आए दिन बहुत तरक्की की है। इनफैक्ट आप ब्रह्मोस के बारे में जान ही रहे हैं। फिर हम न्यूक्लियर पावर कंट्री भी हैं। तो ऑब्वियसली 8 ही देश जो हैं वो 8 से 9 ही देश जो हैं वो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं। तो ऑब्वियसली टॉप 9 में तो हम हैं, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री तो बहुत पावरफुल तो माने ही जाएंगे। तो ए, बी, सी और डी जो है इसके ऑप्शंस हैं। तो आप बताइए कि ए, बी, सी में ए तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये ऑप्शंस है। तो इसका आंसर जो है बी, चौथा जो है इसका आंसर। इंडिया ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स 2026 में। देखिए, इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है यूपीएससी में कई बार पूछा गया है। पहले तो एक बार बीच में ट्रेंड था कि कहीं ना कहीं से एक इंडेक्स वाला क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछता था। अब हालांकि वो जो है कई सारे पॉइंट्स दे देता है, जिसमें इस तरह की रैंकिंग्स पूछी जाती है कि पेपर थोड़ा कठिन हो गया। लेकिन आज 2022 तक तो ट्रेंड यही था कि एक इंडेक्स वाला क्वेश्चन जो है ओबियसली वो पूछा करता था। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में किस शहर में आज दक्षिण एशिया का सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन हुआ? देखिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इंडिया में बहुत समय से यही बात हो रही थी कि इंडिया विकसित देश, मतलब इंडिया में भी चीप लेबर है, जगह है, वेस्ट मटेरियल और दुनिया क्या कहते हैं, रिसोर्सेज हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है इंडिया का जो है स्केल मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा नहीं है। चाइना से बिजनेसेस जो है वो उठ के आ रहे हैं इंडिया में, लेकिन उस पेस में नहीं आ रहे जितने कि वियतनाम जैसे देशों में जा रहे हैं, कम्बोडिया जैसे देशों में। तो ऐसी क्या वजह थी? उसका एक रिसर्च में जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में पता चला कि सबसे बड़ी हमारे यहाँ कमी है लॉजिस्टिक्स की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है इसके लिए कदम उठाए और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो है इसकी तरह एक मिशन और स्कीम लेकर आई। तो उसी के तहत जो है एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। और ये बहुत अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो है वो उसको बनाया जा रहा है। ऑप्शन है ए वाराणसी, बी नोएडा, सी कानपुर और डी अयोध्या। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी कि अगर यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा, देखिए हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन जो है वो आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सके। एसएससी में भी आ सकता है, रेलवे में भी आ सकता है। लेकिन खासकर यूपी के जो तैयारी कर रहे बच्चे, यानी यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी पीसीएस भी, और यूपी पेट से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स अब आएंगे, लेखपाल वगैरह, उसमें ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भी योजना है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ए वाराणसी, बी नोएडा, सी कानपुर और डी अयोध्या। तो इसका आंसर जो है वो है बी, नोएडा, जेवर। जेवर में आपने सुना होगा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट भी बना है। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने
वन मित्र योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट एक आज के टाइम में हॉट टॉपिक है। हर एग्जाम में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है आपका सी हरियाणा। हरियाणा से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स आने वाले जैसे हरियाणा कांस्टेबल, और इसके अलावा जो है हरियाणा पीसीएस में भी जो है इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको अगेन कहा कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत आजकल हॉट ट्रेंड में है, बहुत कठिन क्वेश्चन भी हो जाते हैं कभी कभी। तो इस क्वेश्चन को जो है इसका आंसर जो है वन मित्र योजना जो है आप याद रखिएगा, ये हरियाणा से संबंधित योजना है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 25 जनवरी 2026 को घोषित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अंग्रेजी में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ये बहुत एक अच्छा इंडिकेटर है कि आपकी जो डेमोक्रेसी, जहाँ हम जिस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं वहाँ का तंत्र किस तरीके से काम कर रहा है। भ्रष्टाचार आज जो है सभी देशों के लिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन किसी देश में कम है, किसी देश में ज़्यादा है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी देश में भ्रष्टाचार निम्न स्तर का है, ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जो टॉप की भी कंट्री है जैसे आमतौर पर न्यूजीलैंड जो है इसमें टॉप रहती है, वो भी नहीं कह सकती है कि जो है हम भ्रष्टाचार में, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त देश है, कोई देश नहीं कह सकता। तो भ्रष्टाचार कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो वो अति हो जाती है। तो ये जो भी एक सूचकांक का जो है प्रश्न है, और इसमें इस तरह के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में कि इंडिया की इसमें रैंक क्या है। और जो है आपकी आंसर मेन राइटिंग, मेंस में आंसर राइटिंग है, स्पेशली यूपीएससी और यूपीपीसी और स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, अगर पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो है ये कोट कर सकते हैं कि भाई इंडिया की रैंकिंग जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये भ्रष्टाचार यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो है कितना पुअर हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। इससे राइटिंग में भी आपका जो है अगर इससे रिलेटेड अगर कोई आ जाता है तो आप जो है इसको कोट कर सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा बी 93। 93 जो है इंडिया की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो है रैंकिंग है। तो इसी के साथ जो है मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा, और फिर हमारे साथ बने रहिए, और कल एक बार फिर हम जो है नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आप जो है अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी करेंगे और सफल होने होंगे भविष्य में। धन्यवाद।